हेलो फ्रेंड्स, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर साल जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं उसमें से लगभग 40% बिजनेस एक साल के अंदर बंद हो जाते हैं और बाकी 80% अगले 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस हैं कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाते और वे फेल हो जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है: बिजनेसमैन, मैनेजर, टेक्नीशियन। एक बिजनेसमैन फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचता है कि कैसे वह बिजनेस को आगे तक ले जा सकता है। वहीं एक मैनेजर प्रेजेंट के बारे में सोचता है कि कैसे प्रेजेंट में बिजनेस को मैनेज किया जाए। एक टेक्नीशियन सिर्फ प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी के बारे में सोचता है। आज ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को यह गलतफहमी होती है कि बिजनेस के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का होना ही बहुत जरूरी है। वह स्किल कोई भी हो सकती है, जैसे शेफ, प्रोग्रामर, पेंटर एक्सेट्रा, और इसी वजह से ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। अनसक्सेसफुल बिजनेस का रेशो कुछ ऐसा होता है: 70% टेक्नीशियन क्वालिटी, 20% मैनेजर क्वालिटी, 10% बिजनेस क्वालिटी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोहन नाम का एक व्यक्ति था जो पिज्जा हट के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। वह काफी अच्छा पिज्जा बनाता था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं दूसरे लोगों के काम में इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत अगर खुद के लिए करूँ ज्यादा सफल हो जाऊंगा। मुझे अच्छा पिज्जा बनाना आता है और इससे सस्ते में मैं अच्छा पिज्जा बनाकर अगर लोगों को दूं तो मैं ज्यादा सक्सेस हो जाऊंगा। फिर उसने जॉब छोड़ दी और खुद का एक रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत में उसके ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते थे। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपने रेस्टोरेंट की प्रॉपर मार्केटिंग करनी होगी। उसके बाद उसने मार्केटिंग के बारे में सीखा। मार्केटिंग, क्वालिटी और सस्ता पिज्जा होने के कारण उसके कस्टमर्स भी आने लगे। अब उसे थोड़ा प्रॉफिट भी होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि अब उसके रेस्टोरेंट में पहले जैसी साफ सफाई नहीं रहे, क्योंकि उसका ज्यादातर समय तो पिज्जा बनाने में ही निकल जाता, जिस कारण से उसके कस्टमर्स कम होने लगे। वह सोचता है कि मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, क्यों ना मैं किसी को जिससे मेरी हेल्प भी हो जाया करेगी। फिर उसने एक एम्प्लॉय को हायर किया, लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम कम होने की जगह और बढ़ गई, क्योंकि जिसे उसने हायर किया था वह अच्छे से सफाई नहीं करता था और कस्टमर्स को भी अच्छे से सर्व नहीं करता, जिस कारण से उसके कस्टमर्स कम होने लगे। सोहन पिज्जा बनाने के साथ साथ मार्केटिंग में ध्यान देता, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। जब उसके कस्टमर्स कम होने लगे तो उसने उनसे फीडबैक लिए तो उन्हें पता चला। उसने उस लड़के को निकाल दिया और वापस सारे काम खुद ही करने लगा पहले की तरह, लेकिन ऐसा करने में बहुत समय लगता। उसने फिर किसी दूसरे एम्प्लॉय को हायर किया। अब उसका आउटलेट पहले से सही चलने लगा, उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे, उसे और प्रॉफिट होने लगा। अब उसे लगा कि उसे और एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए। उसने एक और एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, लेकिन अब प्रॉफिट की जगह उसे लॉस होने लगा, क्योंकि वर्कर्स की सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस वो मैनेज नहीं कर पाया, जिस रीजन से उसे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। आज ज्यादातर बिजनेस क्लोज होने के पीछे इन्हीं में से कोई रीजंस होते हैं। यहाँ सोहन ने अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में ही सोचा कि वह लोगों को सस्ता और अच्छा पिज्जा देगा। उसने मैनेजर और बिजनेस स्किल्स के बारे में नहीं सोचा कि वह कैसे मैनेज करेगा और कैसे अपने बिजनेस को आगे तक ले जाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस में ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि बिजनेस की 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, इनफेंसी स्टेज। ज्यादातर बिजनेस इसी फेज में शुरू होते हैं। यहाँ ओनर को ही सारा काम करना होता है। एग्जाम्पल, जब सोहन ने पिज्जा आउटलेट खोला तो वह खुद ही सारे काम करता था: पिज्जा बनाना, कस्टमर्स को डील करना, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। सेकेंड, इस स्टेज में ओनर स्टाफ को हायर करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब स्टाफ उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो वह उन्हें निकालकर खुद ही सारे काम करने लगता है, जिस कारण से वह बाकी कामों पे ध्यान नहीं दे पाता और उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, या फिर वह अपने स्टाफ और दूसरी चीजों को मैनेज नहीं कर पाता और इसी रीजन से बिजनेस बंद करना पड़ता है। मैच्योरिटी लेवल। इस स्टेज में ज्यादातर बड़ी कंपनी आती हैं जो शुरुआत से ही बड़ा विजन लेकर चलती हैं, जैसे टाटा, मैकडोनल्ड्स एक्सेट्रा। इस स्टेज में आने के लिए ऑथर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पॉइंट नंबर 1, थिंक एज अ फ्रेंचाइजी। आपको बिजनेस के शुरुआत में ही उसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह देखना होगा, जिसे आप फ्यूचर में फ्रेंचाइजी प्रोटोटाइप का यूज कर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स जिसके 120 देशों में रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बर्गर बिजनेस है। एक रिसर्च के अनुसार ज्यादातर 80% बिजनेस 3 साल में बंद हो जाते हैं, वहीं 75% फ्रेंचाइजी बिजनेस ग्रो कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेक योर बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट। ज्यादातर बिजनेस आज पीपल डिपेंडेंट होते हैं, ना कि सिस्टम डिपेंडेंट। उनका बिजनेस कुछ खास लोगों पे डिपेंड रहता है। उनमें से कोई काम करना बंद करता है
तो उन्हें लॉस होता है और कई बार तो बिजनेस बंद भी हो जाता है। इसलिए आपको अपने बिजनेस को शुरुआत से ही सिस्टम बनाने पे ध्यान देना होगा। आज जितने भी बड़े बिजनेस हैं, शुरुआत से ही उन्होंने सिस्टम बनाए, तभी वे इतने सक्सेसफुल हुए। आप मैकडॉनल्ड्स के किसी भी स्टोर में जाएं, आपको सेम क्वालिटी और सेम टेस्ट का बर्गर मिलेगा। मैकडॉनल्ड्स ने हर चीज का एक मैनुअल तैयार किया हुआ है, जैसे उनके स्टोर की थीम, ड्रेस कोड, बर्गर कैसे बनाना है, एक्सेट्रा। और यह सब इतना सिंपल है कि उसमें एक बिना एक्सपीरियंस का एम्प्लॉय भी काम कर सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझ। सोहन का बिजनेस इन्फेंसी स्टेज में था, तो उसने काम के साथ साथ अपने बिजनेस के सिस्टम बनाने पे फोकस किया और एक मैनुअल बनाया जिसमें पिज्जा बनाने की रेसिपी, कस्टमर्स को सर्व करना और बाकी चीजों के बारे में लिखा। जब उसका बिजनेस एडोलेंस स्टेज में आया तो उसने एक स्टाफ हायर किया और उसे उस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही काम करने को बोला और वह खुद दूसरे बचे हुए कामों पर फोकस करता। अब कुछ समय के बाद उसने दूसरे एम्प्लॉय को हायर किया और दोनों एम्प्लॉय उसके मैनुअल के अकॉर्डिंग काम करने लगे। अब उसका एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो उसे फिर से अपने मैनुअल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दे देता है और उसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। आप बिजनेस पे ऑटोमेशन की तरफ ध्यान दें। जितना बिजनेस में ऑटोमेशन होगा उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। ये सारी बातें आपको बुक द ई-मिथ रिविजिटेड से बताई हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए काफी इफेक्टिव है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।